वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 22A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ABC का स्टडी किए थे। चलिए आज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ये है हमारा भाई डी नंबर क्वेश्चन। तो डी नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से दिखे। डी नंबर पे इन ए गिवन फिगर ब्रैकेट ईच ऑब्जर्वेशन इन सेंटीमीटर 10 C इज। तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और यहाँ पे BD का ऑब्जर्वेशन 10 सेंटीमीटर है, CD का 32 और AB का हमारा कितना है 26 है। AB का कितना है मेरे भाई 26 है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करना है। क्या निकालना है 10 C। तो सबसे पहले आपको AD निकालना है। क्या निकालना है AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा AD इक्वल्स टू अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AD इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होने वाला है बेटा, ये हमारा 90 डिग्री है, देख लो ये 90 डिग्री है। तो ये अगर हमारा क्या होगा 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो सकता है, चाहे ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। लेकिन ये 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, मतलब AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर होगा। BD का स्क्वायर होगा मेरे भाई। तो AB का डायमेंशन कितना है हमारा 26 का स्क्वायर और BD का हमारा 10 का स्क्वायर है। BD हमारा क्या है 10 का स्क्वायर है। तो AD का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AD 26 का स्क्वायर जो होता है 676 होता है। कितना होता है मेरा भाई 676 माइनस 100। तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा भाई 576 का अंडर रूट, यानी AD का जो वैल्यू आ जाएगा वो 24 आएगा। AD का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई 24 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है क्या 10C। तो C एंगल इसको कंसीडर किया जा रहा है। C एंगल किसको कंसीडर किया जा रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जिस एंगल को कंसीडर किया जाता है उस एंगल का जो फ्रंट का साइड होता है 10C के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा बेस होगा। ये हमारा क्या होगा बेस होगा। मतलब 10C इक्वल्स टू हो जाएगा AD बाई CD। AD बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई CD होगा। तो AD का वैल्यू हमारा कितना निकला है 24 और CD का वैल्यू है हमारा 32। तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 10C का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/4। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये 3/4 किस ऑप्शन पे है। तो 3/4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ये किस में है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइप में है, क्वेश्चन नंबर E। तो क्वेश्चन नंबर E का क्या कहना है, ध्यान दीजिएगा 5 cos A इक्वल्स टू 3। 5 cos A इक्वल्स टू 3। तो देखो सिंस 5 cos A इक्वल्स टू 3 है तो cos A इक्वल्स टू 3/5। तो मेरे भाई cos का क्या होता है B/H, बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। तो बेस का वैल्यू हो जाएगा 3K और हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा 5K। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5K। तो P इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा P इक्वल्स टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 16K स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, तो 25 में 9 माइनस होगा तो 16 आएगा। तो P का वैल्यू निकल जाएगा आपका 4K। P का वैल्यू क्या निकल जाएगा 4K। तो भाई मेरे सेक A का होता है H/B। H/B यानी 5K/3K कटेगा तो ये 5/3 होगा। 5/3 होगा। उसके बाद हमारा क्या है मेरे भाई 10A। 10A का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा P/B। तो P हमारा कितना निकला है 4K। P हमारा क्या निकला है 4K
और बी हमारा 3k, ये कटेगा तो 4/3 होगा। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 25/3 माइनस 16/3। एलसीएम लेंगे, ठीक है, अरे सॉरी 3 9 होगा, ये क्या होगा 3 3 जा 9, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 25 माइनस 16 तो रिजल्ट आएगा 9/9, कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई का 1 ऑप्शन किस में है, तो 1 ऑप्शन मेरे भाई है 1 में, 1, तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 22A में हमारा ई तक ही था, तो सारा हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें AB का वैल्यू 3 है और BC का वैल्यू कितना है हमारा 4 दिया हुआ है। तो भाई 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। मतलब AC यहाँ पर क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब AC इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो BC हमारा क्या है मेरे भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि हमारा AB का वैल्यू क्या है 3, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर 16 और 3 का वैल्यू स्क्वायर 9, तो हमारा 25 का अंडर रूट, तो AC का वैल्यू निकल जाएगा 5। तो AC हमारा क्या निकल गया 5 निकल गया। अब समझिए आपको साइन A निकालने दिया गया, तो साइन A का क्या होता है P/H होता है। तो ध्यान दीजिएगा A एंगल कंसीडर ये करेंगे, A अगर इसको कंसीडर करते हैं तो A के सामने वाला BC हमारा परपेंडिकुलर होगा, BC हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पे BC/AC हाइपोटेनियस तो ही रहेगा, तो BC का वैल्यू क्या हमारा 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो साइन A का वैल्यू हो जाएगा 4/5। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया निकल गया। अब देखिए cos A की बात कर रहे हैं, तो cos A ये एंगल है, मतलब AB हमारा बेस होगा, यहाँ क्या होता है B/H होता है, B/ क्या होता है H, तो यहाँ पे बेस हमारा है AB और हाइपोटेनियस है AC, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 3/5 हमारा cos A भी निकल गया, cos A भी निकल गया। अब देखिए cot A की बात कर रहे हैं, A एंगल इसको कंसीडर किया गया, मतलब भाई बेस हमारा क्या होगा ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि cot A का होता है B/P, तो B यहां पर हो जाएगा AB, B हमारा AB होगा और परपेंडिकुलर हमारा BC होगा, तो AB का डायमेंशन है 3 और BC का डायमेंशन है 4, तो ये भी हमारा आंसर निकल गया cot A का भी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर sec C का, sec C, तो भाई मेरे भाई cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो ये हमारा क्या होगा H/B होगा, H/ क्या होगा B होगा, H/B होगा यहाँ पे, तो H C एंगल इसको कंसीडर किया जा रहा है इसको, तो इसके लिए हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो बेस हमारा ये होगा, मतलब यहाँ पे AC/ क्या हो जाएगा BC, AC/BC है ना, तो भाई sec C का जो वैल्यू हो जाएगा, AC का डायमेंशन कितना है 5 है, तो ये 5/4, फर्स्ट सेक्शन आपका मैंने 4th नंबर क्वेश्चन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा sec C नहीं cosec C होता है H/P, तो भाई C अगर ये है तो परपेंडिकुलर तो AB होगा, हाइपोटेनियस हमारा AC फिक्स है, अब परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा
ए बी होगा। तो भाई यहाँ पे कोसेक सी की का अगर बात करें तो ए सी का वैल्यू हमारा 5 हो गया, अब परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, ये भी आंसर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे tan सी की बात करते हैं, तो tan सी, तो सी एंगल ये है, तो हमारा इसमें क्या होता है P बाई बी होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, और बेस हमारा BC है। तो tan सी का जो वैल्यू होगा AB का वैल्यू हमारा 3 हो गया, अब BC का वैल्यू 4, तो ये 3/4 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा 6 पैरामीटर पूछा गया था, साइन ए, कोस ए, कोट ए, कोसेक सी और tan सी, ये सारा वैल्यू निकल गया। तो इसको मेरे भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।